1 लाख लोगों ने आत्महत्या किया है इस मोदी के रिज्यूम में। और सोच लीजिए अमृतकाल है कि 20 काल है। अभी आप बताइए। 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय 2 करोड़ रोजगार छीने हैं। जो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, जो खेला करते हैं, ईवीएम पर अगर बैन लग गया उसी दिन मोदी जी का बाजा बच जाएगा। किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है और 14 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों का माफ हो रहा है। सही है, उन्होंने रेलवे बेच दिया, उन्होंने ये जहाज बेच दिया, LIC बेच दिया, लाल किला बेच दिया। देश को बेचने के लिए वो तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल सक्रिय है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी बैठक हुई है। कई नए चेहरों की ज्वाइनिंग हुई है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, क्या कुछ ज्वाइनिंग हुई है और क्या कुछ बात हुई है, क्या रणनीति बनी है? प्रदेश के जितने भी दल के लोग हैं, मुख्य लोग, आज समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता, अखिलेश जी की लोकप्रियता देखकर आज हमारे पार्टी में मजबूती से ज्वाइन किया है। हजारों की संख्या में, उसमें प्रमुख लीडर चाहे लोकदल। अगर इंडिया गठबंधन की बात करूं, एक तरफ NDA सरकार है, 400 पार का नारा दे रहे मोदी जी। मोदी जी की तो बात कोई आज की तो है नहीं, जुमलेबाजी तो आज उनकी 14 के बाद से चल रही है। तो ये भी एक बाद में बोल देंगे कि एक जुमला था हमारा। उनको बोलने में 1 मिनट क्या जाता है, 400 क्या 200 का भी आंकड़ा छू ले तो मोदी के परिवार वाली बात अगर ले लूं बयान कि वो देश की जनता को परिवार बता रहे हैं। उनके पार्टी में कितने परिवारवाद हैं? कहाँ से जुड़ाऊं? सिंधिया जी से? नहीं सर, आप मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा देश की जनता जो है 140 करोड़ की, वो उनका परिवार है। जब उनसे परिवार का सवाल किया, जो अपनी बीबी को छोड़ दिया, जो अपनी बीबी को अपने माता जी के मरनी में आने नहीं दिया, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? बताइए, वो अपने परिवार के हुए, वो देश के क्या होंगे? ये तो कह रहे 70 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो हमने कर दिया। ये सही है, उन्होंने रेलवे बेच दिया, उन्होंने ये जहाज बेच दिया, LIC बेच दिया, लाल किला बेच दिया। देश को बेचने के लिए वो तैयार हैं। जो कोई नहीं कर पाया, देश को आजाद कराने के लिए जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुर्बानी दिया, उस पे इन्होंने पानी फेर दिया 10 साल में। और 70 साल में 70 साल में एक चीज और किया है। 55 लाख 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपए हमारे पास कर्जा था 14 तक, और 14 के बाद से 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। अब भाई बताया 55। और किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है और 14 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों का माफ हो रहा है। ये बताइए किसके उद्योगपतियों उनके जो दोस्त है अडानी अंबानी, वो लोगों को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि अडानी अंबानी का, ये लोगों का, सारे लोगों का 14 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है और किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है। चंदा देने सर, वो तो कहते हैं विपक्ष ने हमेशा देश को लूटा है, हमने देश को संवारा। अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है। विपक्ष जिस दिन ये अपने को ये डर रहे हैं कि जिस दिन हम विपक्ष में जाएंगे, सारे उनके मंत्री ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग जेल में चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सुनिए, भ्रष्टाचार खत्म कैसे हुआ सुनिए। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि ये जो चंदा देने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रो बांड वालों का, उनकी सूची जारी की जाए। तो क्यों नहीं ये सूची जारी कर देते हैं? अगर भ्रष्टाचार खत्म किए हैं, बस वही सूची जारी कर दें, समझिए भ्रष्टाचार भी खत्म कर दिए हैं। क्यों उसको छुपा रहे हैं? उनको क्या लगता है आपको कि 24 में क्या होगा? 400 पार का नारा दे रहे मोदी जी। मोदी जी 230 सीट से ऊपर नहीं जाएंगे। 230 सीट। वो तो कह रहे जनता हमें फिर बुलाएगी, जनता का प्यार मिलेगा, लाल किले पे फिर झंडा लहराएगा। तो बहुत आपको मैंने बता दिया कि उनको 230 सीट मिलेगी और गठबंधन पूरा इंडिया गठबंधन जो गुड्डू जी कह रहे हैं 237, वो उसको छू नहीं पाएगा। पूरा इनका जो है 37-38 दल का गठबंधन 230 के लक्ष्य को नहीं छू पाएगा। तो कह रहे इंडिया गठबंधन ही टूट जाएगा आते आते। तो वो तो उसी में लगे हैं। जो इलेक्ट्रो बांड का पैसा है, वो जो है इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनको देख के तोड़ने में लगे हैं। लेकिन अब तोड़ नहीं पाएंगे। आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी, उसी दिन उनको पता लग जाएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक फैसला और दे दे। जो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, जो खेला करते हैं, ईवीएम पर अगर बैन लग गया, उसी दिन मोदी जी का बाजा बच जाएगा। बिहार में तो नौजवानों की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, कैसे देखते हैं? 2 करोड़
रोजगार देने के बजाय 2 करोड़ रोजगार छीने हैं, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो जो भी सेक्टर हो। वादा तो इन्होंने ये किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, लेकिन जो इनका छोड़ो, खेत है पूरा साड़ खा गए, जनता परेशान 2 करोड़ रोजगार है, देने के खाते रखा। 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय वो 2 करोड़ रोजगार छीन रहे हैं। आप बताइए, आज नौजवान जो है बेरोजगारी, आज देश में जब से देश आजाद हुआ था सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज है भारत में। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर NDA की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं, तो कौन है? ये किस दम पे कहते हैं, किस वजह से कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, देश में खुशहाली है? कहने को तो आप जो कुछ कह दीजिए वो है। अमृतकाल चलता है, कह दीजिए। अमृतकाल इसलिए चलता है कि एक देश का प्रधानमंत्री कितनी हंस करके कह रहा है कि 3000 हमने कंपनियां बंद कर दी। सोचिए कितना बड़ा तीर उन्होंने मार लिया। अगर एक कंपनी में अगर 20 लोगों को जोड़ ले तो मतलब 6 लाख लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। साल में 1 लाख लोगों ने आत्महत्या किया है इस मोदी के रिज्यूम में। और सोच लीजिए अमृतकाल है कि 20 काल है। अभी आप बताएं भैया, ये अब राम राज्य भी आ गया है। आने वाले समय में, ये कहते हैं अमृतकाल की बात करते हैं, आने वाले समय में अखिलेश काल आने वाला है। जब अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार दिया, नई नई नौकरियां दी, इस तरह से अखिलेश काल आने वाला है 2024 में। ये बात याद रखें। अच्छा ये बताइए, रामचंद्र जी आस्था का है। आस्था और जीविका चलाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आस्था हमारे दिल से होती है और जीविका हमारे, जब तक हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा जीविका उससे चलती है। तो ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ये अंधभक्त पैदा कर रहे हैं, ना कि ये कुछ रोजगार पैदा कर रहे हैं। आप बताइए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, आस्था और जीविका चलाना दोनों में अंतर है। अब ये लोग कहते हैं पकौड़ा तलना ये रोजगार है, ये भी जीविका चलाना हुआ। जब रोजगार मिलता है तो लोग सेविंग करते हैं, लोग सिस्टम अपना बनाते हैं, भविष्य अपना सोचते हैं। और पकौड़ा तलेंगे वही उसको बाद खाएंगे, वही जिंदा रह पाएंगे। जीना ही लोगों को अपना विकास बनाने की व्यवस्था है। जैसे सुन लीजिए, एक हिटलर ने कहा था, हिटलर था जब उसने कहा कि सारी सेवाएं उनकी बंद कर दी जाए पब्लिक की, तो उसके जो बताने वाले थे उन्होंने कहा ऐसा करिए कि एक जरा कुछ नहीं होगा। तो एक मुर्गा लाया और जिंदा मुर्गा, उसका पूरा पंख नोच दिया, मुर्गा खूब चिल्ला रहा है। और हिटलर ने उसको मुर्गे को नीचे फेंका, पूरा पंख निकाल करके जेब से 2 दाना निकाला और दाना जब मुर्गा चुगा और हिटलर आगे आगे मुर्गा पीछे पीछे, तब उसमें कहा यही पब्लिक है, वो जीना ही अपना विकास समझे। और ये हिटलर के दादा हैं, ये हिटलर के ये दादा हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी हिटलर के दादा हैं ये। अच्छा, जो भी आप देखिए, अभी अब लेटेस्ट देखिए कि अगर जो फाउंडर मेंबर था आपके कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह, माला पहना रहे थे, यूं घूरे। राजनाथ सिंह बिल्कुल अपने आप आ गए, उनको माला पहनाने लगे, जो कि अंदर घुस रहे थे। अब उनकी वो पार्टी का है, पार्टी आप ये चीज बोलिए, फाउंडर मेंबर है, पार्टी का कहाँ हुआ? जब तक पार्टी अंदर तक होती है तब, जब आपका सामने डिस्प्ले हो जाए तो ये देश का होता है। और वो देश के रक्षा मंत्री हैं। आप क्यों कह रहे हैं पार्टी का है? रक्षा मंत्री की इतनी बेइज्जती, मतलब ऐसे माले में घुस रहे हैं, उनको फिर हटा दिया जा रहा है। ये है तो अब मोदी जी का ऑर्डर है भाई। अरे यही तो कह रहे हैं, यही तानाशाही है, यही तो मैं वही तानाशाही है। अच्छा, क्या ये राजनाथ सिंह के समाज का अपमान नहीं है? ये राजनाथ सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे, इतने वरिष्ठ नेता सांसद रहे, उनके बेटे विधायक हैं, क्या ये उनके समाज का अपमान नहीं जिस तरह से वो अपमान कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए। आप EVM पे सवाल कर रहे हैं सर, और प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार कहती है कि EVM वहाँ पर क्यों नहीं है? आप सवाल उठाते हैं जहाँ पर जीत जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ वो चाहते हैं EVM को ठीक रखते हैं और जहाँ नहीं चाहते वहाँ वो अपना काम करते हैं। पूरे देश की सिर्फ एक मांग है। अगर वो अपने आप को कहते हैं कि पूरा देश हमारा है, मैं देश की रक्षा करता हूँ, देश के लोग हमको चाहते हैं, तो अगर इतनी हिम्मत है, आज 10 साल से लगातार पूरा देश EVM के लिए आंदोलन कर रहा है, आप EVM हटा नहीं रहे, इसका मतलब कि आप वाकई बेईमान है। और पूरा देश इस बात के लिए लगा है और उम्मीद पूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले कुछ ही दिनों में ये EVM हटाएगा और बैलेट पेपर से वोट देगा। तमाम विपक्षी दल जिनको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है पूरे दमखम के साथ मैदान में है, तो भाजपा की पसीने छूटे हुए। फिलहाल क्या कुछ होगा लोकसभा चुनाव को, ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल हम इसी तरह लोगों के बीच जाकर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।